गाजा में शांति बहाल होने की उम्मीद की जा रही है। इजरायली सेना धीरे धीरे करके गाजा से वापस लौट रही है। वहीं हमास भी अब नरम रुख अख्तियार किए हुए है। लेकिन इन सब के बीच इजराइल के गले की फांस बना हूती फिर हुंकार भर रहा है। हूती ने एक बार फिर इजराइल से बदले का ऐलान किया है। इस बार हूती ने जो कहा उसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नींद उड़ा दी है। दरअसल यमन के अंसारुल्लाह संगठन के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने हाल ही में एक टेलीविजन संबोधन में ईरान के समर्थन और बलिदानों की खुलकर प्रशंसा की है। अल हूती ने ईरानी समर्थक को फिलिस्तीन के प्रति ईरान की मजबूती प्रतिबद्धता को दर्शाने वाला बताया है। हूती ने खासकर उस शहादत का जिक्र किया जो ईरान के कई कमांडरों ने दी, जिनमें लेफ्टिनेंट जनरल कासिम सुलेमानी का नाम सबसे प्रमुख है। जनरल सुलेमानी को मिडिल ईस्ट में नायक के तौर पर देखा जाता है और वो रेजिस्टेंस एक्सिस के महत्वपूर्ण सदस्य थे। कासिम सुलेमानी की 3 जनवरी 2020 को बगदाद में अमेरिका ड्रोन हमले में मौत हो गई थी। इस हमले की इजाजत तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी। अब्दुल मलिक अल हूती ने कहा कि ईरान ने सभी चुनौतियों और दबावों के बावजूद फिलिस्तीन के मुद्दे पर समर्थन कम नहीं किया और यहाँ तक कि ईरान को जून महीने में अमेरिकी इजरायली सैन्य हमले का भी सामना करना पड़ा। हूती ने ईरान के हौसलों की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों के हमलों के बावजूद ईरान मजबूती से डटा रहा और इजराइल को 12 दिनों के युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। ये युद्ध इस बात का सबूत था कि ईरान ने किस हद तक अपनी ताकत और संकल्प को दिखाया है। इस दौरान अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर घातक हमले किए, लेकिन ईरानी सेना की कड़ी प्रतिक्रिया ने उन्हें रोक दिया। हूती ने चेतावनी दी कि इजराइल और अमेरिका जो ज़ायोनिस्ट शासन के सभी अपराधों में सहभागी हैं, अभी भी क्षेत्र के लिए एक गंभीर खतरा बने हुए हैं। उन्होंने फिलिस्तीनी नेता याहवा सिनवर की पहली शहादत की वर्षगांठ पर उन्हें फिलिस्तीन की लड़ाई में दृढ़ता और बलिदान का एक प्रमुख प्रतीक बताया, जिसकी विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी। उन्होंने हिजबुल्लाह की भी प्रशंसा की है, जो प्रतिरोध की अगुवाई कर रहा है और जिसने कई शहीद दिए हैं, जिनमें सैयद हसन नसरुल्लाह का नाम भी शामिल है। यमन की अपनी भूमिका पर उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यमन की सशस्त्र सेनाएं और जनता ईश्वर के रास्ते में मजबूती से खड़ी हैं और बलिदान दे रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका दबाव के बावजूद जो फिलिस्तीनियों को अलग थलग करने का प्रयास करता रहा है, यमनी लोग निडर होकर सिर्फ अल्लाह से डरते हैं और अपना समर्थन जारी रखते हैं। हूती ने कहा कि इजराइल ने पूरे क्षेत्र को बड़े युद्ध और तनाव के कगार पर ला खड़ा किया है, लेकिन अमेरिका ने इस इजरायली शासन को राजनीतिक समर्थन प्रदान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि गाजा में युद्ध विराम जारी रहेगा और इससे वहां के लोगों के लिए पुनर्निर्माण का रास्ता खुलेगा। हालांकि उन्होंने ये भी जताया कि अभी भी युद्ध विराम का उल्लंघन हो रहा है और मानवीय सहायता की मात्रा धीरे धीरे घट रही है। गाजा में ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड की दूसरी वर्षगांठ पर दिए गए अपने भाषण में अल हूती ने यह भी कहा कि उनका मुख्य उद्देश्य फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जारी नरसंहार को रोकना है और दुश्मन को युद्ध विराम का पालन करना होगा।